नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आंवला की पूजा जो है वो किस विधि से करनी चाहिए। इसके साथ ही आंवला की पूजा जो है वो अक्षय नवमी भी बोली जाती है या इच्छा नवमी भी बोली जाती है। इस दिन जो भी महिला या पुरुष आंवले की वृक्ष की पूजा करता है उसके जन्म जन्मांतर तक पाप जो है वह कट जाते हैं या उसके जीवन में चल रहे दुख जो होते हैं वह बहुत ही जल्द नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कहते हैं आंवला नवमी की पूजा जो भी महिला अपने जीवन में करती है उसके जीवन में चल रहे चाहे वह धन संबंधी परेशानी हो, चाहे वो बीमारी संबंधी परेशानी हो या उसके जीवन में शराब संबंधी परेशानी हो, जिस भी तरीके की परेशानी हो वह माता की कृपा से जल्दी ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आंवला के वृक्ष में भगवान श्री ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का वास होता है, साथ में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों आंवला नवमी के पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा छिपी हुई है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आई तो उन्होंने सोचा कि कैसे एक बार में भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए। तब ऐसे में माता ने आंवला के वृक्ष का चुनाव किया और उस वृक्ष के नीचे पूजन विधि को शुरू किया। सबसे पहले माता ने पूजन विधि के दौरान वहां पर वृक्ष के नीचे सुंदर पकवान बनाए और उस वृक्ष की पूजन आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए और माता के द्वारा जो भोजन बनाया हुआ था उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। इससे प्रसन्न होकर माता भगवान श्री विष्णु ने और भगवान श्री भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी अक्षय तृतीया के दिन अपनी मनोवांछित इच्छा को लेकर आएगा उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी और इसे इच्छा नवमी के भी नाम से जाना जाएगा क्योंकि इस दिन सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। माता ने भगवान श्री हरि को और भगवान श्री भोलेनाथ को भोजन कराने के पश्चात खुद भी भोजन किया। इसीलिए दोस्तों प्रथा है कि इच्छा नवमी के दिन जो भी महिला आंवले के वृक्ष की पूजा करती है वह स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन ग्रहण करती है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कहते हैं इच्छा नवमी के दिन यदि कोई कितनी भी बड़ी मनोकामना लेकर भगवान श्री हरि के पास जाता है तो उसे माता लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों उसी दिन से इच्छा नवमी की पूजा प्रारंभ हो गई और इच्छा नवमी की पूजा के दिन भगवान श्री विष्णु के साथ भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है क्योंकि आंवले के वृक्ष में इन तीनों लोगों का निवास होता है। बिना लक्ष्मी के हर किसी का जीवन जो है वह आधा अधूरा माना जाता है। दोस्तों यदि आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की बड़ी समस्या चल रही है तो प्लीज आप लोग इस पूजन विधि को अवश्य करिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आपको ये पूजन विधि जो है वो किस प्रकार करनी है। दोस्तों यदि आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष है तब तो बहुत ही सर्वोत्तम है। आप आंवले के वृक्ष के पास जाइए। यदि वहां पर साफ सफाई नहीं रहती है तो आप वहां पर अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। यदि आपके घर के आसपास कोई भी वृक्ष नहीं है तब ऐसे में आप अपने घर के गमले में भी लगाकर पूजन विधि कर सकते हैं। वैसे तो विधान है कि आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों यदि संभव नहीं है, यदि आप चाहें तो अपने घर के गमले में लगाकर उसे किचन में रख सकती हैं इच्छा नवमी के दिन और अपना भोजन बना सकती हैं। और जब भी आप अपने घर में ब्राह्मण को भोजन इच्छा नवमी के दिन कराएं तब आप वहां पर भी उस गमले को स्थापित कर दें क्योंकि दोस्तों ऐसा विधान है। तो आप इस उपाय को कर सकती हैं। यदि संभव नहीं है तो आप अपने खाना बनाने के स्थान पर आंवले को भी रख सकती हैं और आप जहां पर भी ब्राह्मण को भोजन कराएं वहां पर भी आंवले को रख सकती हैं। वैसे तो दोस्तों यदि आपके घर के आसपास या आपके आसपास क्षेत्र में कहीं भी आंवले का वृक्ष है तो आप पूर्णतः विधिवत उनकी पूजा करिए और आप वहां जाकर ही पूजा करिए क्योंकि जो सालों से लगा हुआ वृक्ष है वो बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है
और कहते हैं जब कोई चीज जो पुरानी हो जाती है तो उसकी गुणवत्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, सुबह में स्नान करना है। इच्छा नवमी के दिन आपको उठ जाना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये भी बता देते हैं, इच्छा नवमी की जो पूजा है वो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन किया जाता है। और जो भी महिला पूर्ण किसी संकल्प के साथ या किसी मनोकामना के साथ इस पूजा को करती है उसकी अवश्य पूर्ण होती है। तो आपको सुबह उठना है। आप अपने घर में जिस प्रकार नियम पूर्वक सुबह पूजा पाठ करते हैं उससे आप निवृत्त हो जाइए और उसके बाद आप भगवान श्री सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि रूप अनेक है, भगवान एक ही है। तो आप अपनी डेली की पूजा को अवश्य करिए। आप अपने घर में प्रसाद के रूप में चाहे तो खीर पूरी बना लें या पूरा भोजन ही बना लें। भोजन में आप अपने सब्जी को भी खिला सकते हैं ब्राह्मण को। यदि आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है तो आप किसी कन्या को भी भोजन करा सकती हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको बहुत ज्यादा संख्या में किसी को भोजन कराना है। आपको मात्र एक कन्या मात्र मिल जाए, आप उससे भी भोजन करा सकते हैं। यदि आपके पास संभव है तो एक आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन यदि कराते हैं तो आपके जीवन में चल रही समस्या से आप बहुत ही जल्द निजात पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर से आटे में थोड़ी सी हल्दी को मिलाना है और उसको पानी में डालकर थोड़ा सा लेपन बनाना है। आप अपने घर से सिंदूर को भी ले जाइए। जैसा कि आंवले के वृक्ष में माता लक्ष्मी का भी वास होता है तो आप उसमें सिंदूर को भी चढ़ाइए। उसके बाद आप अपने घर से दिए बनाकर ले जाइए। वैसे तो 108 दिए चढ़ाने का विधान है। यदि आपके पास शुद्ध घी नहीं है, पहले तो आप शुद्ध घी की कोशिश करिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकती है। दोस्तों 108 दिए, क्योंकि समुदाय में ये जो पूजा होती है वो की जाती है, क्योंकि काफी लोग आंवले की पूजा करते हैं। तो आप 108 जो आपने लंबी बाती बनाई थी सारी को इकट्ठा करके एक दिए में रखकर और इकट्ठा तेल डालकर आप जला सकती हो। इससे ही आपको 108 दिए का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि अक्षय तृतीया के दिन आप भगवान श्री हरि की परिक्रमा करते हैं, आंवला के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन में जो समस्या चल रही होती है, जो आप दर बदर भटक रहे होते हो, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जो परिक्रमा जो है वो कच्चे सूत से या कच्चे धागे से लगा सकते हैं, या आप उसमें मौली और कलावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, परिक्रमा की जो संख्या है वो 2 भी कर सकते हो, आप 5 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हो। वैसे दोस्तों आप 9 परिक्रमा ऐसे यदि इस दिन लगाते हैं तो ये काफी ज्यादा फलदायी होता है। तो आप परिक्रमा करके भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करिए। दोस्तों सबसे ध्यान देने बात ये है कि आपको अपने घर से कच्चा दूध जरूर लेना है। आपको कच्चा दूध जो है वो आप अपने घर के चाहे स्टील के पात्र में ले लीजिए, चाहे पीतल के पात्र में ले लीजिए, चाहे चांदी के पात्र में ले लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको तांबे का पात्र इस्तेमाल नहीं करना है। आप जो कच्चा दूध अपने घर से ले गए थे, आप उस दूध को उस आंवले के वृक्ष की जड़ में अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप गंगा जल या जल अवश्य चढ़ाएं। इतना करने से आपके जीवन में धन प्राप्ति होगा। और जिस प्रकार दूध और पानी को मिलाकर एक किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंधों में मधुरता आएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आंवला के वृक्ष की पूजा के समय हमें अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए। यदि वहां पर कोई भूखा व्यक्ति खड़ा है तो उसे भी भोजन कराना चाहिए। दोस्तों आंवले की पूजा जो है वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक बताई जाती है। और कहा जाता है कि इस दिन यदि आंवले के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का नाम लेके या माता लक्ष्मी के इस मंत्र को ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः की यदि आप एक माला करते हैं तो आपके जीवन में आपको अवश्य धन लाभ होगा। आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में आपने चमत्कार देखना प्रारंभ कर दिया है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को भगवान श्री हरि का या माता लक्ष्मी का मंत्र नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल में भी चला के रख सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को आंवले से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आंवले की पूजा मात्र व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा सुंदर बदलाव देती है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।